शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में अध्याय 5 में हमने जल और वायु, जिसमें से हमने जल के बारे में जाना था और समझा था कि जल हमें कहाँ से मिलता है, इसके क्या क्या साधन हैं और जल हम किस उपयोग में लाते हैं और जल दूषित कैसे होता है या जल को हम इकट्ठा किस प्रकार से कर सकते हैं और जल हमारे लिए कितना ही आवश्यक है। उसी प्रकार से आज हम वायु के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। वायु यानी हवा। हमें जिस प्रकार जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ही वायु की भी आवश्यकता होती है। अब वायु जो हमारे चारों तरफ घेरे बना के जो हवा रहती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, यानी हमें वायु जो हवा है वो प्रकृति से प्राप्त होती है। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। पवन यानी हवा कहते हैं। इसको हम महसूस कर सकते हैं। हवा को आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। वो किस प्रकार से कि जब हवा चलती है तो कई बार हमको ठंड लगती है और हमारे जो शरीर में रोए हैं महीन महीन, वो कई बार खड़े हो जाते, तो हमको पता लगता है हमें ठंड लग रही है। इसलिए हवा को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और हवा के द्वारा बल लगाया जाता है, यानी बल का मतलब जब हम कोई चीज सुखाते हैं या कपड़े बाहर सूखने डालते हैं तो वो उड़ जाते हैं, तो हवा के द्वारा बल लगता है जिससे वो उड़ जाते हैं। और हवा यानी पवन है जो वो एक निश्चित दिशा में बहती है। अब समीर क्या होती है? समीर जो धीरे धीरे और मंद गति में बहती है वो होती है समीर। और जो बहुत तेज गति में हवा चलती है तो वो आंधी होती है। और जो बहुत ही उससे भी तेज गति में जो चलती है हवा, उसे हम तूफान कहते हैं। आंधी में केवल धूल के कण, मिट्टी वो घरों में आती है, उससे घर गंदे हो जाते हैं। और तूफान में अच्छे अच्छे मकान भी धराशायी हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। मकानों के ऊपर जो पतरे हैं वो भी उड़ के इधर उधर चले जाते हैं और जो पेड़ हैं वो भी टूट कर गिर जाते हैं। तो यानी तूफान एक भयावह रूप है हवा का। अब हम बात करते हैं वायु की आवश्यकता की, कि वायु हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो जिस प्रकार जीवन जीने के लिए हमारे वायु की आवश्यकता होती है, बिना वायु या हवा के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे और जीव जंतु भी बिना वायु के जीवित नहीं रह सकते हैं। और जो आपने देखा होगा एक पोल पे लंबे लंबे पंखे टंगे होते हैं, वो पवन चक्कियां कहते हैं उन्हें, वो भी वायु से ही चलती हैं, जिससे हम बिजली बनाने का काम करते हैं। वायु यानी हवा कई गैसों को मिलाकर बनती है, यानी कई गैसों का मिश्रण होता है वायु के अंदर। उनमें से कुछ प्रमुख गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिली होती हैं। इनमें से ऑक्सीजन है वो मनुष्य ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही आग जलाने के काम में भी आती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार हमारी वायु जो है वो कई गैसों का मिश्रण है, यानी कई गैसों से मिलकर बनी है। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण क्या होता है या वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु में हानिकारक जीवाणु के पैदा होने को वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी जब वायु में यानी हवा में जब हानिकारक बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं तो वो
वायु प्रदूषण का रूप ले लेते हैं। वायु प्रदूषण होता कैसे है, यानी जो उसमें वायु में जीवाणु जो आते हैं वो आते कैसे हैं। तो वायु में जो जीवाणु आते हैं वो हमारे खुले में मलमूत्र त्यागने से आते हैं। किनारे आप लोगों ने देखा होगा सड़क के कचरे के ढेर लगे होते हैं, उससे भी वायु में जीवाणु पैदा हो जाते हैं। और फिर घरों से जो धुआं निकलता है उससे भी वायु प्रदूषित होती है। फिर फैक्ट्रियों के जो धुएं निकलते हैं उससे भी वायु प्रदूषित होती है। तो वायु जब प्रदूषित होती है तो जो सांस हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीर में जाती है और उससे मनुष्य बीमार हो जाता है। इसके अलावा परमाणु परीक्षण से भी वायु प्रदूषण होता है। परमाणु परीक्षण यानी जो बम गिराए जाते हैं, जो बमों का विस्फोट होता है, उससे जो धुआं निकलता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और फिर उस वायु को मनुष्य अपने श्वास में ग्रहण करता है तो वो संक्रमित हो जाता है और फिर वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए हमें इन पर रोक लगानी चाहिए। तो भैया बहनों, अब हम वायु से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, वायु में कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं? उत्तर है, वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिली होती हैं। दूसरा प्रश्न है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? उत्तर है, वायु में हानिकारक जीवाणु के पैदा होने को वायु प्रदूषण कहते हैं। तो भैया बहनों, आप अपनी कॉपी में कक्षा कार्य क्रमांक 5 डालकर इन प्रश्न उत्तरों को लिखेंगे।